हेलो दोस्तों, जॉबपुरी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। इसमें टोटल पोस्ट कितना होने वाला है, एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस कितना क्या रखा गया है, आपको क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सभी चीज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अब चलते हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें टोटल पोस्ट के। तो टोटल पोस्ट में आपको बात कर लेते हैं। तो टोटल पोस्ट आपको 3500 आपको 78 पोस्ट निकल के आया हुआ है इसमें। इसमें बात करते हैं नॉन टीएसपी एरिया के बारे में। तो अगर इसमें कितना है 3240 पोस्ट है, और टीएसपी एरिया के बात करते हैं तो इसमें कितना है 338 पोस्ट है। तो अब बात करते हैं अप्लाई डेट के बारे में कि फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा। तो आपको 7 अगस्त से फॉर्म फिलअप होगा, और आपको लास्ट डेट आपको रखा गया है 27 अगस्त। तो आपको डेट बहुत कम रखा गया है, 20 दिन का डेट रखा हुआ है। तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। फी के बारे में बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 600 रुपया फी रखा गया है, और अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो उनके लिए आपको 600 रुपया फी रखा गया है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आपको 400 रुपया फी रखा गया है। अब बात करते हैं करेक्शन डेट के, यानी कि आपको किसी भी तरह के आप फॉर्म फिलअप करते समय आपको किसी भी तरह के आपको त्रुटि आ जाता है, स्पेलिंग में एरर हो जाता है या जेंडर में एरर हो जाता है, तो उसको सुधार करने के लिए आपको डेट निकला हुआ है 28 अगस्त से लेकर आपको 30 अगस्त तक आपको उसको करेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट आपको कब से काउंट होगा। एज लिमिट काउंट होगा आपको 1 जनवरी 2024 आपको एज लिमिट काउंट होगा। तो अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको बात कर लेते हैं फॉर ड्राइवर पोस्ट के लिए। ड्राइवर पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ से। तो आपको मेल कैंडिडेट को यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ 1/1/2006 से लेकर के आपको 2/1/1997 यानी कि 1997 से लेकर के 2006 तक आपको जो है एज होना चाहिए जनरल कैटेगरी वाले के। तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। किसके लिए? फॉर ड्राइवर पोस्ट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट को आपको 1/1/2006 से लेकर के 2/1/1992 यानी कि 1992 से लेकर के 2006 तक अगर इसके बीच में अगर आपको डेट ऑफ बर्थ है फीमेल कैटेगरी के, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं अदर पोस्ट यानी कि सिविलियन पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके लिए अदर पोस्ट के लिए हम डेट ऑफ बर्थ से बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट का आपको कितना चाहिए 2/1/2000 से लेकर के आपको 1/1/2006 यानी कि 2000 से लेकर के आपको 2006 तक अगर डेट ऑफ बर्थ आपको है मेल कैंडिडेट के, तो आप सिविलियन पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट को आपको 2/1/1995 से लेकर के यानी कि 2 जनवरी 1995 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है फीमेल कैटेगरी। अदर पोस्ट यानी कि सिविलियन पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन के बारे में। तो रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, बीसी, एससी, एसटी, एमबीसी यानी कि आपको राजस्थान में बीसी और एमबीसी होता है। तो सभी के लिए आपको जो है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। यानी कि आप 97 में से 5 घटा लीजिएगा तो 92 हो जाएगा, और 92 में से 5 घटा लीजिएगा आप तो आपको यहाँ पर जो आएगा उस पे आप कर लीजिएगा। इसलिए आपको 5 साल का मतलब यानी कि मिनिमम एज है उसको जो काउंट हो जाएगा इसके कितना जाएगा 92 हो जाएगा। यहाँ पे मतलब कि 92 से आपको एज लिमिट आपको काउंट होगा, 5 साल इसमें घटेगा। तो अब बात करते हैं हम इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन में आपको जो है राजस्थान से आपको सीईटी जैसे कि आपको यूपी में होता है पीईटी एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करते हैं तब आप जो है मतलब कि आप एग्जाम के लिए कुछ पोस्ट होता है जिसके लिए जो ग्रुप डी का पोस्ट होता है उसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह आपको राजस्थान में है आप सीईटी पास होना चाहिए आपको, और 12 लेवल का आपको एग्जाम पास होना चाहिए, मतलब कि सीईटी एग्जाम और 12 लेवल का आपको एग्जाम पास होना चाहिए। तब आप अदर स्टेट से भी हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अदर स्टेट से तो आपको राजस्थान से सीईटी पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अदर स्टेट वाले, और राजस्थान के लिए तो आपको है ही। तो अब बात करते हैं इसमें आपको हम बात कर लेते हैं कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 120 अंक मतलब यानी कि सीईटी एग्जाम होता है 300 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स में से आपको जो 120 अंक लाना है किसके लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 120 अंक लाना है, और आपको एससी एसटी के लिए आपको 108 अंक लाना है, और टीएसपी एरिया के लिए आपको 90 मार्क्स लाना है, यानी कि आपको 90 मार्क्स लाना है इतना। अब बात करते हैं फॉर ड्राइवर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के। तो आपको 12 पास तो चाहिए, उसके साथ आपको एलएमवी आपको लाइसेंस चाहिए, और एमवी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। और कब तक आपको जो है फॉर्म फिलअप करने से आपको 1 साल पहले तक आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए। 1 साल पहले का ऐसा नहीं कि अब 1 साल बाद क्या ही करें, इसको फॉर्म फिलअप होने से 1 साल पहले का आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ड्राइवर पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं फॉर टेलीकॉम पोस्ट के लिए। तो आपको 12 पास चाहिए, उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए, और आपको कंप्यूटर का आपको
ज्ञान चाहिए इसमें, यानी कि आपको कंप्यूटर आपको चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, यहाँ पर अदर पोस्ट हो गया यानी कि सिविलियन पोस्ट हो गया, इसके बाद चालक, घुड़सवार और सवाल, ठीक है। उसके बाद क्या है, कांस्टेबल बैंड पोस्ट के लिए। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। तो सबसे पहले आपको पीईटी होगा, यानी कि आपको सबसे पहले फिजिकल होगा। अगर फिजिकल आप क्वालिफाई करेगा तब आपको रिटन होगा, उसके बाद आपको दक्षता परीक्षा होगा, उसके बाद आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन यानी कि आप एनसीसी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको छूट मिलता है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल क्वालिफिकेशन एनसीसी और होमगार्ड के लिए ईटीसी। तो इसके लिए जो कहता है 20 मार्क्स जो है ना आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि आप एनसीसी जो है ए सर्टिफिकेट होता है, बी सर्टिफिकेट होता है, सी सर्टिफिकेट होता है, तो उसके लिए आपको जो है माने कि आप एनसीसी कर रखे होंगे तो आपको 20 नंबर आपको अतिरिक्त मिल जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। अब बात करते हैं पीईटी के बारे में और पीएससी के बारे में। पीएससी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का है। आप इसको क्वालिफाई करेगा उसके बाद ही आप रिटन के लिए, आप सीबीटी के लिए आप बैठेगा। सभी पोस्ट में आपको जो है क्वालिफाइंग नेचर का है। अब बात करते हैं रिटन के। तो रिटन टेस्ट यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम होगा तो आपको जो है कौन अदर पोस्ट यानी कि सिविलियन के लिए आपको कितना है 150 अंक का आपको एग्जाम होगा, और आपको जो है चालक, घुड़सवार और सवान दल के लिए आपको जो है कितना होगा 150 अंक का होगा, और इसके लिए कांस्टेबल बैंड के लिए आपको जो है सीबीटी एग्जाम आपको नहीं होगा। अब बात करते हैं हम प्रोफिशिएंसी आपको टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपको दक्षता परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। तो अदर पोस्ट यानी कि सिविलियन के लिए आपको नहीं होगा दक्षता परीक्षा। आपको चालक, घुड़सवार और सावन दल के लिए आपको जो है 30 अंक का आपको इसमें क्या होगा दक्षता परीक्षा होगा, और आपको कांस्टेबल बैंड के लिए आपको भी इसमें 30 अंक का इसमें दक्षता परीक्षा होगा। तो टोटल मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल अंक कितना आ जाएगा 100, आपको कितना आ जाएगा 70 अंक हो जाएगा इसमें, और आपका चालक और घुड़सवार इसमें कितना आएगा 180 मार्क्स होगा, और इसमें क्या होगा कांस्टेबल बैंड में आपको 30 मार्क्स का हो जाएगा। तो आपको ये दोनों मिलाकर ही आपको जो है क्या बनेगा, आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। अब बात करते हैं पीईटी और पीएसटी के बारे में। पीईटी और पीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, आपको हाइट आता है। तो हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट है, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है। तो हाइट में मेल कैंडिडेट को आपको जो है 168 सेंटीमीटर आपको हाइट है जनरल ओबीसी कैटेगरी वाले के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और फीमेल कैटेगरी के लिए कितना चाहिए 152 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अब बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में। चेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट को जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको जो है कितना चाहिए, आपको 81 लेके आपको सेंटीमीटर नॉर्मल चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना रहता है, यानी कि 81 और 5 हो जाएगा कितना 86 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें जो है फीमेल कैटेगरी को आपको जो है चेस्ट मेजर नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं वेट के बारे में। तो वेट जो है मेल कैंडिडेट को इसमें मेजर नहीं किया जाता है, बट फीमेल कैटेगरी का आपको वेट कितना चाहिए 47.5 केजी, यानी कि आपको 47.5 केजी आपको कितना चाहिए वेट, यानी कि आपको वजन चाहिए। अब बात करते हैं रनिंग के बारे में। तो रनिंग के बारे में बात करें तो रनिंग जो होगा मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए आपको जो है 5 किलोमीटर का आपका रनिंग हुआ, उसके लिए आपको मेल कैंडिडेट के लिए आपको जो है 25 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, और आपको फीमेल कैटेगरी के लिए आपको जो है 35 मिनट का समय दिया जाएगा। 35 मिनट में आपको 5 किलोमीटर आपको कवर करना है, और 25 मिनट में आपको 5 किलोमीटर आपको रनिंग को कवर करना है। अब बात करते हैं नोट के बारे में। आप बात करते हैं यानी कि हाइट और चेस्ट में आपको जो एससी एसटी कैंडिडेट होंगे, तो एससी एसटी कैंडिडेट को जो है हाइट और चेस्ट में आपको जो है 5 सेंटीमीटर यानी कि छूट मिलने वाला है, यानी कि आपको 168 सेंटीमीटर ऐसे है तो आपको 5 सेंटीमीटर का छूट मिल जाएगा एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। तो 100 कितना आ जाएगा 163 सेंटीमीटर हो जाएगा आपको किस कैंडिडेट के लिए, आपको एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। ऐसे फीमेल में भी, तो फीमेल में भी 152 है, तो 152 में से 5 चल गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर कैंडिडेट की भी आपको यहाँ 5 सेंटीमीटर के यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको छूट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जो है सिलेबस में आपको जो है क्या है 150 क्वेश्चन इसमें आएगा, और आपको 150 मार्क्स का रहेगा, और इसके लिए आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आप 4 गलती करते हैं तो 1 नंबर आपको काट दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको सिलेबस 1 में आपको बात करते हैं तो क्या है विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर से आपको जो है 60 क्वेश्चन आएगा, 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चन आएगा। और आपको दूसरा बात करते हैं जैसे में जीके से यानी कि जनरल नॉलेज, जीएस यानी कि जनरल साइंस, सोशल साइंस से आपको, और समसामयिक से और विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के हित में राजस्थान सरकार की योजनाओं का ज्ञान होना चाहिए। उससे आपको जो है 45 क्वेश्चन आएगा 45 मार्क्स का।
और आपको राजस्थान जीके से आएगा, यानी कि आपको राजस्थान के हिस्ट्री इस सब से आपको आएगा, मतलब कि जो भी मतलब किसके अंदर जीके आते हैं उसके से राजस्थान से आपको आएगा कितना के 45 क्वेश्चन आएगा, 45 मार्क का आपको आ जाएगा। चक्षु पब्लिकेशन का ये बुक है, इसमें आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, इसमें आपको न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस पर आधारित ये बुक है। इसमें आपको जो है 15 आपको सोल्व पेपर और आपको 5 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको किस तरह से आपको तैयारी करना है। इसको आप खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से खरीद सकते हैं, या आप अपने नजदीकी दुकान से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। अगर कोई आपको सवाल होगा तो कमेंट के माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, जिससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।